हेलो दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि निष्ठा का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है, परंतु यदि आपने किसी कोर्स को पूर्ण नहीं किया है, छूट गया है, अधूरा है, तो आप उससे 16 जनवरी 2021 से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक पूरा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप दीक्षा टीपीडी इंटरमीडिएट कोर्स 3 में स्वतंत्र लेखन को प्रोत्साहन के अंतर्गत भाग 6 आकलन को देखेंगे। आइए अब वीडियो पर चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप जरूर पूरा देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमन जी ने अपनी कक्षा 1 में बच्चों को लिखना सीखने को लेकर काफी उत्साहित पाया। आपके हिसाब से बच्चों में लिखना सीखने को लेकर इतना उत्साह क्यों होगा? दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रश्न में 4 विकल्प दिया गया जिसमें से एक सही है। विकल्प है अपने भावों, योजनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए, दूसरे बच्चों से संवाद करने के लिए, बिना याद करे सीखी हुई बातों को लिखने के लिए, अपनी अध्यापिका से संवाद बढ़ाने के लिए। इसका सही विकल्प है फर्स्ट विकल्प, अपने भाव, योजनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राथमिक भाषा शिक्षण में लिखना एक बहुत ही अहम कौशल है। आपके हिसाब से ऐसा क्यों है? दिए गए विकल्पों में से कोई एक चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें भी हम एक ही विकल्प चुन सकते हैं। और विकल्प है सीखी हुई जानकारी को लिख पाना, अपने भाव, विचारों और योजनाओं को व्यक्त कर पाना, अन्य विषयों में लिख पाना जैसे गणित, विज्ञान आदि। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के लिए लिख पाना, पाठ्यचर्या और एनसीएफ लिखने के कौशल को अहम मानते हैं। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, अपने भाव, विचारों और योजनाओं को भी व्यक्त कर पाना। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा उत्तर सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अपनी कक्षा में बच्चों को चित्रकारी करते हुए एकता जी ने यह समझा कि चित्रकारी करना लिखना सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। चित्रकारी लिखना सीखने के लिए जरूरी क्यों है? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित विकल्पों का चुनाव करें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है चित्रकारी करने से बच्चों में मोटर कौशल विकसित होते हैं। चित्रकारी बच्चों के लिए अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का अहम तरीका है ताकि बच्चे समझ पाए कि बिंदुओं और लकीरों से खुद को व्यक्त कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है, तीनों सही उत्तर है। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अपनी कक्षा में लिखना सीखने के लिए मंजू जी हमेशा बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखी चीजें अपनी कॉपियों में उतारने को कहती हैं। इस तरह बच्चों को लिखना सिखाने से बच्चों के लिखने के कौशल पर क्या असर होगा? दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक जवाब चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है बच्चे बिना समझे हर चीज की सिर्फ नकल उतारेंगे। बच्चे लिखने को सिर्फ एक और काम की तरह देखने लगेंगे। बच्चे ऐसे ही सही और स्पष्ट लिखना सीख जाएंगे। बच्चे बिना सोचे बड़ों की बातों को ही लिखना सही मानेंगे। इसका सही उत्तर है बच्चे बिना समझे हर चीज के सिर्फ नकल उतारेंगे। दूसरा विकल्प है बच्चे लिखने को सिर्फ एक और काम की तरह देखने लगेंगे। और तीसरा इसमें विकल्प है बच्चे बिना सोचे बड़ों की बातों को ही लिखना सही मानेंगे। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। राकेश जी ने अपनी कक्षा में बच्चों से डायलॉग जर्नल संवाद पत्रिका बनवाई। आपके हिसाब से राकेश जी की कक्षा में संवाद पत्रिका बनवाने से क्या फ़ायदा हुआ होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है बच्चे लिखित
अभिव्यक्ति को ज़्यादा महत्व देंगे, वह खुलकर अपनी बात लिख पाएंगे, अपने काम पर मिली आलोचना को खुलकर अपना पाएंगे, वह ज़्यादा लिखेंगे। ज़्यादा लिखना बेहतर लिखने के लिए ज़रूरी है। इसका सही उत्तर है, चारों विकल्प इसमें सही है। हम चारों को टिक करेंगे। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा उत्तर सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हम अपनी कक्षाओं में स्वीकृत माहौल कैसे बना सकते हैं जिसमें बच्चे निडर और सुरक्षित महसूस करें? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है, कक्षा में सभी मतभेदों को छिपाते हुए नाटक करें कि सब समान हैं, अंतर को स्वीकार करें और अपनी बातें साझा करने को प्रोत्साहन दें। बच्चे बिना ऐसे माहौल के भी सीख लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें सही उत्तर सेकंड विकल्प है। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। स्वतंत्र लेखन के लिए कक्षा में बार बार बच्चों को जांचने और उन्हें अंक देने से क्या नुकसान हो सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। कुछ नहीं, ऐसे ही बच्चे बेहतर लिखना सीख जाएंगे। बच्चे खुद से लिखने में शामिल रिस्क को लेने से डरेंगे। कुछ नहीं, कक्षा परीक्षा हमारी प्रणाली को चलाने के लिए जरूरी है। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, बच्चे खुद से लिखने में शामिल रिस्क को लेने से डरेंगे। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बच्चे स्वतंत्र लेखन के जरिए अपने अनुभवों अपने सहपाठियों के साथ बांट सकते हैं। बच्चे को अपने कौन से अनुभव अपने सहपाठियों के साथ बांटने चाहिए और कौन से नहीं, ये फैसला किसे लेना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है शिक्षक, अभिभावक, बच्चा, बच्चे के दोस्त। इसका सही उत्तर है बच्चा। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेहा अपनी कक्षा में बच्चों से कोई भी लेख लिखवाने से पहले ब्रेन स्टॉर्म विचार मंथन करवाती हैं। इससे बच्चों को लेख लिखने में मदद कैसे मिल सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है बच्चे बिना डर के खुलकर अपनी बात साझा कर पाते हैं। इससे विचारों का बैंक तैयार हो जाएगा जिसे बच्चे अपने लेख लिखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखने से पहले ही बच्चे अलग अलग विचारों पर सोच पाएंगे। इसका सही उत्तर है फर्स्ट विकल्प, बच्चे बिना डर के खुलकर अपनी बात साझा कर पाते हैं। दूसरा विकल्प, इससे विचारों का बैंक तैयार हो जाएगा जिससे बच्चे अपने लेख लिखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कुमुद स्कूल में नई शिक्षिका हैं। वह बच्चों को खुद की बनाई कहानियाँ लिखने में मदद करना चाहती हैं। वह किस तरह से बच्चों को कहानियाँ लिखने में मदद कर सकती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है जिस तरह की कहानी कुमुद लिखवाना चाह रही हैं उसी तरह की कहानियाँ बच्चों को सुनाकर बच्चों को उपयुक्त उपाख्यानों घटनाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर, कहानी का तैयार खाका खाली स्थान भरों के रूप में देना ताकि बच्चों को सिर्फ कुछ ही शब्द लिखने हों, चित्रों और तस्वीरों का इस्तेमाल कर ताकि नए विचार सोचने और लेख लिखने की प्रेरणा मिल सके। इसका सही विकल्प है जिस तरह की कहानी कुमुद लिखवाना चाह रही है उसी तरह की कहानियाँ बच्चों को सुनाकर। दूसरा विकल्प है बच्चों को उपयुक्त उपाख्यानों घटनाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर। तीसरा विकल्प है फोर्थ विकल्प सही है इसमें, और चित्रों और तस्वीरों का इस्तेमाल कर ताकि नए विचार सोचने और लेख लिखने की प्रेरणा मिल सके। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा उत्तर सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। CCR दृष्टिकोण से बच्चों के काम पर प्रतिक्रिया देने के क्या फायदे हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं।
विकल्प है, इसमें शिक्षक लेखन का उदाहरण बच्चों के सामने रखते हैं जिससे बच्चों को लिखने में सीधी मदद मिल पाती है। बच्चे को अपने काम पर रचनात्मक प्रतिक्रिया मिलती है जिससे वह लिखते रहने के लिए हतोत्साहित नहीं होते हैं। इस तरह से बच्चे धीरे धीरे खुद ही अपने काम को ठीक करने लग सकते हैं। इस तरह से लेखन बच्चे के लिए एक सार्थक प्रक्रिया बन जाती है। इसमें बच्चों को लिखने के लिए क्रम में सारे विचार मिल जाते हैं। इसका सही उत्तर है, बच्चों को अपने काम पर रचनात्मक प्रतिक्रिया मिलती है जिससे वह लिखते रहने के लिए हतोत्साहित नहीं होते हैं। इस तरह से बच्चे धीरे धीरे खुद ही अपने काम को ठीक करने लग सकते हैं और इस तरह से लेखन बच्चे के लिए एक सार्थक प्रक्रिया बन जाती है। तो इस प्रकार से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सही है। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इस प्रकार से इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है और हमने सभी 11 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। उम्मीद करता हूं आप सभी दर्शकों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।